खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात संजीवनी बिल्डकॉन जमीन घोटाला मामला सामने में। आपको बताएं कि इसमें अनामिका नंदी हो या फिर अनिता नंदी को ईडी कोर्ट से किसी तरह की राहत अब नहीं मिलेगी। कोर्ट ने खारिज कर दी है इनकी अग्रिम जमानत याचिका। तो आपको बताएं कि कोर्ट ने इनकी अग्रिम जो जमानत याचिका है वो खारिज कर दी है। संजीवनी बिल्डकॉन जमीन घोटाला मामला नंदी और अनीता नंदी को ईडी कोर्ट से राहत नहीं मिलती दिख रही है। देखिए इन सभी के अग्रिम जो आरोपी हैं सभी के अग्रिम याचिका को खारिज कर दिया गया है। संजीवनी बिल्डकॉन जमीन घोटाला से संबंधित के मामला है। कई साल से सुनवाई हो रही है। अनामिका नंदी हो या फिर अनीता नंदी को ईडी कोर्ट से राहत नहीं मिली है। इन्होंने अपनी जमानत याचिका दायर की थी जिस पर अब कोर्ट ने फिलहाल उनकी याचिका को खारिज कर दी है। अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता माफ कीजिएगा विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, आज इस पर बात हुई जैसे संजीवनी बिल्डकॉन घोटाला मामला में, जमीन घोटाला मामला में फिलहाल इन तीनों दो जो आरोपी हैं इनकी जमानत अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। क्या आपके पास जानकारी? बिल्कुल अमिता, ईडी की विशेष न्यायालय में आज अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई थी। जयंत दयाल नंदी जो कि संजीवनी बिल्डकॉन के एमडी थे, उनकी दोनों पत्नियां अनीता नंदी और अनामिका नंदी को ईडी के द्वारा चार्जशीटेड किया गया है और तब से इनके द्वारा पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट, उसके बाद ईडी की विशेष अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद खारिज कर दिया है। तो अब इनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार एक बार फिर से लटक रही है। अनामिका नंदी और अनीता नंदी को ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। इस बीच इनके पास अब दो ऑप्शन बचते हैं, या तो वो अनामिका नंदी और अनीता नंदी ईडी की विशेष न्यायालय में सरेंडर कर सकती हैं या फिर ईडी की शरण में जा सकती हैं, या फिर झारखंड हाईकोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत के लिए गुहार लगा सकती हैं। और अगर हम इस पूरे प्रकरण की बात करें तो संजीवनी बिल्डकॉन घोटाला झारखंड का सबसे बड़ा भूमि घोटाला था और संजीवनी बिल्डकॉन पर आरोप यह लगे थे कि झारखंड के हजारों लोगों को जमीन और घर का सपना दिखाकर करोड़ों रुपए की ठगी की गई थी। इस मामले में झारखंड के अलग अलग जिलों में 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं और पुलिस प्रोसीडिंग भी चल रही है, कोर्ट भी अपनी कार्रवाई कर रही है। कई मामलों में अगर आप देखें तो कोर्ट के द्वारा संजीवनी बिल्डकॉन के अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग मामलों में सजा भी सुनाई गई है। इस मामले में ही श्याम किशोर गुप्ता, जिन्हें कि बाद में एमडी बनाया गया था संजीवनी बिल्डकॉन का, उन्हें भी न्यायिक हिरासत में रखा गया है। पिछले दिनों उन्हें ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इन सबके ऊपर आरोप यह है कि जो करोड़ों रुपए इन्होंने कमाए उसे, क्योंकि यह ब्लैक मनी थी, इन्होंने लोगों से पैसे ठगे थे और उन पैसों को व्हाइट मनी में तब्दील करना था। तो अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजारकर उस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने की कोशिश की जा रही थी। पुणे में एक फ्लैट खरीदा गया था जिसकी कीमत लगभग 1,45,00,000 रुपए 2008 में थी। तो इतना पैसा किस तरह से इनके पास आया और इतने पैसों की एक मुश्त खरीदगी इन्होंने कैसे की, ये पैसे किसके द्वारा आया और किन प्रक्रियाओं से गुजारते हुए व्हाइट मनी में ब्लैक मनी को कन्वर्ट किया जा रहा था, इन सारे पहलुओं पर ईडी जांच
जांच कर रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस पूरे संजीवनी बिल्डकॉन प्रकरण का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जो है जेडी नंदी उर्फ जयंत दयाल नंदी, उसकी गिरफ्तारी ना तो अब तक झारखंड पुलिस कर पाई है, ना ही सीबीआई कर पाई है और ना ही ईडी कर पाई है। तो तीन बड़ी एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, लेकिन अब तक संजीवनी बिल्डकॉन के सबसे बड़े मास्टरमाइंड के गिरेबान से सबके हाथ दूर है। तो ये एक बड़ी तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया विनीत। तो संजीवनी बिल्डकॉन जमीन घोटाला मामला में अब जो दोनों आरोपी अनामिका नंदी या फिर अनिता नंदी, उनके लिए अब मुश्किल की घड़ी है। इन पर गिरफ्तारी के तलवार लटक रहे हैं। आपको बता दें कि अनामिका नंदी हो और अनिता नंदी की ईडी कोर्ट से नहीं राहत मिलती दिख रही है। कोर्ट ने खारिज कर दी है इन दोनों की जमानत याचिका को। हाँ, आज बेल और प्लस आदेश पे था। AK मिश्रा साहब के कोर्ट में था और ईडी के अधिवक्ता का भी बहस सुना गया और मामला को तो अभी खारिज किया गया। हाँ, अब क्या होगा? हम लोग इसके ऊपर जाएंगे, हम लोग उच्च न्यायालय में जाएंगे। फिलहाल तो देखिए, सरेंडर करने का जब न्यायालय का आदेश होगा तो जरूर सरेंडर करेंगे, लेकिन